उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जितना भी वर्ण हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे को हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। क्लियर? चलो, तो इसके पहले ना मैं भी, आप लोग भी एक साइड मतलब थोड़ा सा अच्छा स्पेस देना, या फिर ऐसा कर सकते हो कि अगर 2 पेज ऐसा है तो एक पेज में साइड में आप लोग वो बनाते चलना, क्या बोलते हैं उसको, वर्णमाला बना लो, और इधर फिर उसका कैटेगराइजेशन करना। ठीक, मतलब साइड में वर्णमाला अगर आप बनाओगे और मैं आपको सिखाऊंगा ना कैसे कैसे वो फिट हो रहा करके, तो लगभग वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्णमाला कहीं पे बढ़िया सुंदर सा बना लो, मैं भी बना ही लेता हूँ। स्पर्शी में पूरा पूरा मत लिखना, बस क वर्ग च वर्ग ऐसे लिख लेना। ठीक, ठीक है, छत्र गैस्त्र वैसे तो किसी में आता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब मैं जिस टाइप का टेबल बनाऊंगा वैसे ही आप लोग भी बना लेना। ठीक, यहाँ पे आप लिखना वर्ग। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन, नहीं पहले स्वर लिखना, स्वर में से क्या क्या आता है वो आपको बताना होगा, स्वर। फिर व्यंजन में आपका रहेगा स्पर्शी व्यंजन और अंतःस्थ और ऊष्म। ठीक है, तो इस टाइप का टेबल बना लेना आप लोग। ठीक, ये कुछ ऐसा रहेगा टेबल। ठीक, तो जो भी विद्वान हैं हमारे हिंदी के, उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी स्वर या मतलब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर 5 हिस्से हैं, 5 जगह है जहाँ से सारे के सारे वर्ण लगभग उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग इंजीनियरिंग वाले कौन कौन हो, इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, साइड व्यू, अपर व्यू, मतलब टॉप व्यू, साइड व्यू समझते हो। ठीक है, तो अगर मैं अपने फेस का साइड व्यू लूँ, अपने को यहाँ से अगर एक वो डालूँ, क्रॉस डालूँ, कट सेक्शन डालूँ, उसके बाद क्या दिखता है, तो मेरा फेस कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ठीक, और अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका कुछ कंठ आ जाएगा, यानी कि गला वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंठ। ठीक, ऊपर देखेंगे फिर आपका यहाँ कहीं पे आएगा आपका तालु। ठीक, यहाँ कहीं पे आएगा आपका मूर्धा वाला पार्ट, फिर यहाँ आपका दंत होगा, मतलब सॉरी यहाँ पे आपका 32 दांत। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ओठ होगा। ठीक, तो ये 5 ऐसे जगह है जहाँ से आपके सारे के सारे वर्ण जो है उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से वर्ग में कौन कौन सा आता है आपका। ठीक है,
तो देखेंगे सबसे पहले पहला आपका वर्ग रहेगा कंठव्य। ठीक, कंठव्य। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से कौन कौन से आपके स्वर के उच्चारण होते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका आएगा इसमें अ और आ। ठीक है, कंठव्य में स्वर से क्या क्या वर्ण आएगा, अ और आ आएगा। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन से आएगा आपका क वर्ग। ठीक, क्लियर। अंतःस्थ से इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, ऊष्म से आएगा यहाँ पे ह। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। कंठव्य में क्या क्या आ रहा है आपका, यानी कि ये सारे का सारा उच्चारण यहाँ से हो रहा है, आपके कंठ से हो रहा है। आप स्वयं से भी उच्चारण करके देख लेंगे तो जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, है ना, ऐसे दांत से कर सकते हो क्या, ऐसे करके है ना, नहीं कर सकते। ठीक, ठीक। कंठव्य के बाद हम लोग देखेंगे तालव्य। ठीक, स्वर में यहां से उच्चारण होता है आपका छोटा ई और बड़ा ई। ठीक, स्पर्शी व्यंजन वर्ग से आएगा आपका च वर्ग। ठीक, अंतःस्थ यहां आएगा आपका य और ऊष्म से आएगा आपका श। ठीक, क्लियर। ठीक, उसके बाद देखते हैं। अब देखो, अगर ये चीज अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा सीक्वेंस, तो देख रहे हो धीरे धीरे करके सब एक एक करके फिट होते जा रहा है। पहले कंठ से आ रहा है, फिर आपका तालु में जा रहा है, फिर मूर्धा में जा रहा है, फिर दंत में जा रहा है, फिर ओष्ठव्य में आ रहा है। तो आप इसको देखोगे ना तो ये भी कुछ उसी प्रकार से अरेंज हुआ है। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखें कंठव्य तालव के बाद देखेंगे आप लोग मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य लिखने से पहले एक मैं आप लोग को थोड़ा सा टेस्टिंग। ठीक, जैसे हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं प्रसिद्ध, तो ये तीनों में से सही कौन सा है? सेकंड, और थर्ड नहीं है। इसमें से एक गलत है, इसमें से एक गलत है और दो सही है। हाँ, और दूसरा तो सही है, और तीसरा वो क्या है? सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, देखो एक होता है आपका ऐसे द के साथ ध ऐसे चिपके रहता है ऐसे करके, है ना, और एक है उसमें ध अलग से रहता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग है। ठीक, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो इसमें द आधा होता है और ध पूरा होता है, और इस शब्द का अगर मैं करूंगा तो उसमें ध आधा होगा और द पूरा होगा, लेकिन मैं ये वाले के यूज कर रहा हूं, है ना। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है और ये दोनों आपका क्या होता है? सही होता है। ठीक, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। हाँ, तो मैं भी वैसे बता रहा था कि आप लोग ऐसे मूर्धन्य मत लिख देना। ठीक, एक्चुअल में होता है वो मूर्धन्य, ऐसा वाला। ठीक, मूर्धन्य। क्लियर, वापस चले, यहाँ तक क्लियर? चलो, तो मूर्धन्य में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका री आ जाएगा, री, ऊ नहीं आएगा ना, ध्यान देना, री आएगा। क्लियर। फिर स्पर्शी में आपका आ जाएगा क च ट वर्ग। ठीक, इसमें आ जाएगा ये र, और ये हो जाएगा आपका षटकोण का स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? य र और सॉरी री आएगा, ट वर्ग, र, और आपका क्या आ जाएगा? षटकोण का स। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका दंतव्य वर्ग में, हमारा दंत में। ठीक, दंत वर्ग में आपका कोई सा भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, तो उसको लिख लेना आप लोग, डैश कर लेना। ठीक,
इसमें आएगा आपका त वर्ग पूरा, इसमें आएगा आपका ल और इसमें आएगा आपका स। ठीक, अब देखो ये जो मैं बताया ना, ये तीनों स में आपका क्या डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपके उच्चारण स्थान का डिफरेंस है। जब भी आप ये वाले स का उच्चारण करोगे तब आपका जीवा जो किसको टकराना चाहिए, आपके तालु को टकराना चाहिए। ठीक है, जब ये वाला स का उच्चारण करोगे, है ना, देखो मेरा उच्चारण भी सही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को इंडिकेट कर रहा हूँ, है ना। ये वाले स का उच्चारण करोगे तब आपका जीवा जो किस में टकराना चाहिए, मूर्धा में। ठीक, और ये वाला जो सरसराता वाला स है, इसमें आपका दंत से आपका उच्चारण चाहिए, स, सरक सरक सरक। ठीक, सरक बोल रहे हो तो आपका जो है दांत एक्टिव हो रहा है। ठीक है, और ये वाला शटअप बोलोगे, है ना, शटअप, और भी बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये आपका उच्चारण का डिफरेंस है, उच्चारण स्थान का डिफरेंस है। क्लियर है, थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, अब एक क्या बच गया आप लोग का, ओष्ठव्य वर्ग। ठीक, ओष्ठ वर्ग। ठीक, तो इसमें आएगा आपका उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ। ठीक, नहीं दिख रहा है क्या, मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लो। अगला ओष्ठव्य वर्ग है। ठीक है, ये आपका छोटा उ और बड़ा उ। ठीक, इसमें आएगा आपका स्पर्शी व्यंजन का प वर्ग। ठीक, यहाँ पे डैश होगा, वह इसमें नहीं आता, और यहाँ पे भी आपका डैश होगा, इसमें कुछ नहीं आता। ठीक, क्लियर है। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ वर्ण बचे हुए उसको मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं 5 वर्ग, ये बेसिक है। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को जब एग्जाम में पूछा जाता है कि कंठव्य वर्ग के वर्णों के नाम बताया करके, है ना, कंठव्य वर्ग में जुड़े वर्णों के नाम बताया करके। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये क वर्ग को लिख के छोड़ के आ जाते हैं। ठीक, क ख ग घ अंग खत्म। ठीक, तो वहाँ पे आप देखते हो जब अपना RTI कॉपी निकलवाते हो तो 2 नंबर के जगह आपको क्या मिला है, आधा नंबर। ठीक, तो आधा नंबर मिलने का कारण क्या है, क्योंकि आप और भी अन्य वर्ण है उसका आप नहीं बताए हैं। ठीक है, जब भी आपको ये पूछा जाएगा कि कंठव्य वर्ग से जुड़े वर्णों के नाम बताया करके, तब आपको स्वर करके बताना कि भैया उसमें अ और आ आता है। ठीक है, व्यंजन का बताना कि उसमें क वर्ग के वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें बताना है क्या, अब है नहीं तो कैसे बता देंगे। ठीक है, फिर क्या है, उसमें व्यंजन क्या आता है आपका, ख आता है। तो ये चीज़ें जब आप बताएंगे सामने वाले को तब वो पूरा का पूरा नंबर देगा। यानी कि आपको एक ऐसा भी स्कोप नहीं छोड़ना है जिससे आपका नंबर कटे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, खासकर हिंदी में। ठीक है, अब GS में तो आप कितना भी लिख लो, चीट लेके जाओगे कहीं से, चीट लेके दिख लो तो भी कहीं ना कहीं नंबर आपका कट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा नंबर मिलता है अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। क्लियर। ठीक, तो हाँ, ये हो गया आपका। तालव्य में क्या क्या आ जाएगा आपका, स्वर से छोटा ई और बड़ा ई। ठीक, स्पर्शी व्यंजन से च वर्ग, वहाँ पे च वर्ग सब लिख के मत आना, च छ ज झ य इतना आपको लिखना होगा, है ना। फिर अंतःस्थ में क्या है आपका य, और उसमें क्या होगा आपका स। ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंस में है य र ल, बस ये ध्यान रखना कि अंतःस्थ में पहले वाले पे नहीं आएगा। ठीक, और यहाँ पे उसमें में जो कंठव्य में आपका क्या आता है, ख आता है, बाकी तीनों किस में है, सीक्वेंस में। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में याद करो, सीक्वेंस में याद करो। ठीक है, ये फायदा होता है सीक्वेंस में याद करने का। क्लियर, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, मतलब थोड़ा सा, एक तो मैं बता भी दिया कि उच्चारण स्थान से आप उसको क्लियर कर सकते हो, दूसरा आप सीक्वेंस अगर आपको पता है तो कुछ इस तरीके से जमा भी सकते हो। क्लियर। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या आ रहा है आपका, री री। ठीक है, फिर ट वर्ग, र और ये वाला स। ठीक, फिर दंतव्य वर्ग में क्या आएगा आपका, स्वर इसमें एक भी नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक, इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, त वर्ग वाला, ल और स। ठीक है, ओष्ठव्य वर्ग में आपका क्या आ जाएगा, वर्णों में देखा जाए तो छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, प वर्ग के सारे वर्ण और बाकी आपके जो अंतःस्थ और उसमें से कुछ भी नहीं आता इसमें। क्लियर है।
तो चलो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे कुछ और होता है, जैसे कि आपका कंठ और तालु से मिलके कुछ वर्ण बनते हैं, ठीक है, और कंठ और ओष्ठ से मिलके कुछ वर्ण बनते हैं, और दंत और ओष्ठ से मिलके कुछ वर्ण बनते हैं, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं। पहला क्या क्या बन रहा है आपका, कंठ तालव्य, यानी कि ऐसे कुछ वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य के मिश्रण से होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंठ तालव्य, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंठोष्ठ होगा ना, कंठोष्ठ नहीं होगा, कंठोष्ठ्य, ठीक। और एक लास्ट होगा आपका दंतोष्ठ्य। ओ की मात्रा आएगा ना, ओ की मात्रा नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कंठोष्ठ्य होता है और दंतोष्ठ होता है, ठीक है। कंठ तालव्य में क्या क्या है आपका, मतलब सॉरी, कंठ तालव्य एक वर्ण क्या बताया, कंठ तालव्य, दूसरा क्या बताया हमें, कंठोष्ठ, और तीसरा क्या है आपका, दंतोष्ठ, ठीक है। अब मैं इधर स्वर वर्णों की बात करूं तो ये देखो, ये 4 वर्ण जो है वो छूट गए हैं, वो लोग कहीं पे फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो आप लोग जो सीक्वेंस अगर आपको याद है, ठीक है, तो कंठ तालव्य में कौन कौन सा स्वर वर्ण आएगा आपका, ए और ए, ठीक है। कंठोष्ठ में आएगा आपका ओ और औ, ठीक। फिर से बता रहा हूं, कंठ तालव्य वर्ण यानी कि क्या, आपका कंठ और तालव्य के मिश्रण से, ठीक है, यानी कि दोनों जगह पे आपका स्ट्राइक होगा, तब क्या होगा, कौन सा वर्ण उच्चारण होगा, ए और ए होगा, ठीक। फिर वैसे ही आपका कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ से मिलके बनता है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, ओ और औ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है आपका दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में आता है आपका व, ठीक है। यह हम लोग यहाँ फिट कर दिए थे, तो बचा क्या था आपका व, ठीक। तो ये सब आएगा आपके में। एक चीज और नोट करना कहीं पे, मतलब कंठ ये वाले में, इसमें आपका ना विसर्ग भी आएगा, विसर्ग जो आ था ना, उसका विसर्ग यहाँ पे आएगा, ठीक। आहा नहीं, आहा सिर्फ आहा, हाँ, ठीक। उसके बाद एक और कैटेगरी बनाना यहाँ पे, उस पे लिखना नासिका और मुख से, ठीक है, नासिका और मुख, इसके नीचे कैटेगरी बनाना, यानी कि उनका जो उच्चारण है वो नासिका और मुख से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, ठीक। इसमें आएगा आपका अनुस्वार, जो अम की मात्रा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, हाँ, लिखना अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, और लिखना इसी में पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है मैं बताता हूँ, है ना। नासिका और मुख से जो उच्चारण स्थान है, इसमें होता है आपका, पहला क्या बताया था मैं, अनुस्वार, ठीक है, चंद्र बिंदु, और क्या था आपका पंचमाक्षर, ठीक है। तो हम लोग जो व्यंजन पढ़े थे, स्पर्शी व्यंजन, है ना, तो प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का बोलूंगा तो कौन सा होगा लास्ट वर्ण, 5वां वर्ण, मतलब अंगा हो जाएगा। ट वर्ग बोलूँगा क्या है, च है ना, च में क्या आ जाएगा यहाँ, फिर ट में क्या आ जाएगा आपका ण आ जाएगा, ठीक है, ट ठ ड ढ न करके, ठीक है। फिर उसके बाद त वर्ग में क्या हो जाएगा आपका न, और प वर्ग में हो जाएगा आपका म, यानी कि प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग का अंतिम वाला 5वां वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है। और ये सब आपके अनुनासिक वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक। पंचमाक्षर में क्या क्या होता है भैया लिख लो ना, क ख ग घ अंगा, य ण न और म, ये सब के सब के पांचों क्या कहलाते हैं आपके पंचमाक्षर, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका जो वर्णमाला वाला जो चैप्टर था, वर्णमाला वाला जो चैप्टर था वो पूरा होता है ख़त्म। ठीक है, इतना कुछ अगर आप मतलब एकदम से रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 4 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक, फाइनल एग्ज़ाम में। तो आप लोग का 4 नंबर का तैयारी हो चुका है। अब बाकी हमको कितने नंबर का करना है? 196 का बचा है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक, आपको घर जाके पढ़ना होगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मतलब एकदम टू बी ऑनेस्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं जितना भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसमें से हो सकता है सिर्फ 30% ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, और बाकी का जो 70% है वो आपको घर में जाके बुक से पढ़ना होगा। ठीक, अब मेरा थोड़ा समझना उसको। अब मैं यहाँ पे आके डेली 5-5 पर्यायवाची कराते जा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस जितना मैं कराऊँ उतने से ही आ जाए, हो सकता है वो बुक से आ जाए। मैं बस आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? हालांकि अब वर्णमाला से इससे बाहर नहीं आएगा, है ना, कोई नया वर्ण थोड़ी ले आएगा कि भैया ये ऐसा कुछ वर्ण है, ये कहाँ से उच्चारण होता है, ऐसे करके ये बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा कि मुहावरे और लोकोक्ति, तो मुहावरे कैसे बनाते हैं, लोकोक्ति कैसे बनाते हैं, ये मैं सिखा पाऊंगा, लेकिन कौन सा आएगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए आपको घर जाके मेहनत करना ही करना है। ठीक है, तो जितना यहाँ सीखते हैं उससे डबल आपको घर में जाके हिंदी को पढ़ना होगा, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और साथ ही इंग्लिश को भी, तब जाके आपका जो 150-160 वाला जो मार्क्स जिनका आता है उस तक आप पहुँच पाओगे। ठीक, अभी तक शायद 162 समथिंग गया है हाईएस्ट। ठीक है, क्लियर? चले।